प्लैनेट फन के साथ मैं आपका दोस्त होस्ट असगर और मेरे साथ हैं जनाब अली हैदर और हमें ज्वाइन नहीं कर रही मिस गुल। और आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, कोई परेशान है कि मैडम कहाँ है और कोई जो है वो ये सोच रहा है कि शो बोरिंग हो गया है। तो नहीं तो हम दो बंद कर दें या करें शो? लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, कम से कम ये बताना तो है कि हुआ क्या है। अच्छा हाँ जी, ये तो बताना ना, बताएं कि हुआ क्या है। असल में हुआ ये है कि मैडम के साथ एक छोटा सा सानेहा या हादसा हो गया है और वो सानेहा हादसा जो है वो आपको डिटेल में मैं बताता हूँ। और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है वो छुट्टियों पे, आप एनुअल लीव्स कह लें, आप ये कह लें कि मेडिकल लीव्स कह लें। हुआ ये कि मैडम की फूफो के घर जो है ना वो महफिल मिलाद था और वो वहाँ पे गई उस महफिल मिलाद में शिरकत करने के लिए। इट्स वेरी नियर फ्रॉम लाहौर, शरकपुर और इसके दरमियान में एक एरिया। तो वहाँ से जब वो महफिल मिलाद ख़त्म हुई तो अगले दिन चूँकि उन्होंने ऑफिस आना था, तो वो सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद वहाँ से जब निकली तो रास्ते में बाइक वालों ने ना उनका जो है वो फॉलो किया उनको। और जो बाइक वालों ने उन्होंने फॉलो किया तो उन्होंने गाड़ी थोड़े से आगे आके रोक ली। और जब मतलब बाइक वालों ने उनकी गाड़ी रोक ली, जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है वो जो हरासानी और डकैती के मामलात हैं वो किए। और उसके बाद जब उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू की तो देवर अगेन फॉलोइंग, तो वो फिर गाड़ी जो बेकाबू होकर उनकी लग गई और उनको चोटें लग गई मैडम को। सो उनको स्टिचेस आए हैं और शी इज़ ऑन लीव। आप सब भी उनके लिए दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। हमारी ऑफिस कोलीग है, हमारी बहन है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। और शी इज़ सफरिंग अ ट्रॉमा राइट नाउ। अली भाई, जब किसी के साथ भी डकैती हो जाए, किसी के साथ भी जब ऐसा मामला हो जाता है ना तो वो एक ऐसे टाइम पीरियड में चला जाता है जिस टाइम पीरियड में उसको कुछ सोच या समझ। जब मेरी उनसे बात हुई तो मैं उनसे ये पूछ रहा था कि जब आप गाड़ी चला रही थी तो आप आराम से तेज चला सकती थी, आप उनको हिट कर सकती थी। वो कह रहे मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब कुछ हुआ क्या। वैसे ये जाहिर अच्छा, इसमें तो ये है ना, लोग ये समझते हैं कि यार हाईवेज हैं, ये ऐसी जगह वो तो महफूज होंगी ना, पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और लाहौर के करीब अगर ऐसे हो रहा है तो बस सोचना सादगाबाद में क्या चल रहा होगा। और ये कोई ये नहीं है आधी रात का वाकया, मतलब उन्होंने फजर वहां अदा की है। फजर वहां से अदा करके रोशनी मतलब हो रही है, शी इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स लाहौर। और फिर आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन हमारी अगर इस तरह की हो जाएगी तो फिर क्या होगा। देखें, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि जहां हमारे सिटीजन्स जो है वो बिल्कुल महफूज नहीं है, किसी भी तरह से हम लोग जो है वो महफूज नहीं है। तो अब किया क्या जाए? प्रॉब्लम इज दिस, व्हाट टू डू नाउ। अब क्या किया जाए? किया ये जाए, जो बात बड़ी अहम है वो ये किया जाए कि इस मुल्क के अंदर जो कवानीन है और उनके ऊपर जो लोग पकड़े जाएं, फिर उनकी सजा का निज़ाम इतना सख्त होना चाहिए वो निज़ाम कि आपका कोई बंदा भी उससे फिर छूट ना सके। नहीं, आगे देखिए ना, आगे सिचुएशन क्या, सपोज पुलिस पकड़ भी ले, अब वो कहेंगे कि जी आपने इनके खिलाफ कंप्लेन की है, अब आप कोर्ट आए, आज इस दिन पेशी है, फिर परसों जाके बताएं। और एक क्रिमिनल से एक अगर के जर्नलिस्ट है, एक सहाफी है, एक एंकर है, वो कितना ही फाइट करती फिरेगी जी। तो ये सिचुएशन अजीब सी है। बस यही दुआ हो कि बनने के साथ कोई ऐसा वाकया पेश ही ना है, वरना कोई यस। और ये इंसान, वो कहते हैं ना, चोटें तो ठीक हो जाती हैं, जिस्मानी चोटें तो ठीक हो जाती हैं, जी जी, जो आपकी रूह पे जख्म लग जाते हैं ना वो नहीं कभी भी। आपके साथ एक ऐसा हो रहा है और अपने मुल्क में हो रहा है। अभी डॉक्टर अफान की बात आपको याद है? वो तो ये मॉडल टाउन का ही वाकया ना। तो आपके सामने एक मुल्क का इतना जबरदस्त बच्चों का डॉक्टर, इतना जबरदस्त, इतना टैलेंटेड, और क्या ही बात है, लेकिन उसके साथ सड़क के ऊपर एक ऐसा हादसा सानेहा हुआ जिसने मजबूर कर दिया उसको कि वो इस मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क में जाके अपना रिस्क कमाए और वहां के लोगों को सर्व करे। हालांकि अगर वो पाकिस्तान में रहता तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एसेट था। सो ये जो असल में देखे ना, क्राइम तो किसी भी जगह हो सकते हैं ना, लेकिन मसला ये है कि उसके बाद उसका फॉलो अप क्या है। यस, ये कोर्ट्स उसे जल्द से जल्द सजाएं दे रही हैं या पकड़े जा रहे हैं। बोलते हैं या पकड़े ही नहीं जाएंगे। पकड़े जाने के बाद अगर आपने खुद ही कंप्लेनेंट बनना है और करना है सब कुछ, आपकी इतनी कोई वैल्यू थोड़ी है कि वो आपको छोड़ देंगे। तो पूरी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं क्राइम्स के अंदर। ये जो छोटे गाँव लगते हैं ना वहाँ पे सोसाइटीज के साथ, वो ऐसे ही काम कर रहे हैं। और
اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں بندوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے. ان کو تو خیر سافٹ ٹارگیٹ ہی چاہیے ہوتا ہے جہاں سے وہ نکل جائیں. اور ہماری تو بات ہی ایک لائن پہ ختم ہو جاتی ہے کہ جب یہ پوچھا میڈم آپ اتنی صبح صبح وہاں سے نکلی کیوں؟ بھائی یہ کیا بات ہے, صحیح بات ہے, یہ کیا بات ہے جو آپ نے کی کہ آپ اتنی صبح صبح وہاں سے کیوں نکلی؟ آپ کو ایک سیکیورٹی دینی ہے ایک ملک کے لا اینڈ نہیں, یہ تو آرڈر. ویسے ایسی بات ہے کہ ڈاکوؤں نے بھی کوئی اوقات کار لکھا ہوا ہے 3 سے 5 بریک ہوگی, اس سے ہم یہ کریں گے. وہ تو کسی وقت بھی نمودار ہونا ہے, انہوں نے بس اس کے وقت غائب ہو جانا, کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا. خیر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسے ہی ہے, اللہ کرے ان کو جلد سے جلد صحت یابی ہو. آپ کی بات کی تو مطلب کب وہ جوائن کریں گے, کیونکہ لوگ انہوں نے شو نہیں دیکھا. مطلب یہ ہے کہ شی ول ریکور ان آلموسٹ 7 to 8 days منیمم ریکوائر ہوں گے ان کو اس ریکوری کے لیے. اور ہماری تو دعا ہے جی اللہ کرے وہ جلد سے یاب ہو کے ہمیں جوائن کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.